हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CMA फाउंडेशन का कॉस्ट शीट के चैप्टर का क्विकली रिवीजन करेंगे। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है तो उसका डिटेल्ड वन शॉट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जो कि 1 घंटे 48 मिनट का है। वो एकदम डिटेल्ड में है, उसमें आपको खतरनाक तरीके से A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्विकली आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जो मैं आपको कॉस्ट शीट समझाने वाला हूँ तो उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट करवा दूँ ताकि कॉस्ट शीट में परेशानी ना हो और थ्योरी में परेशानी ना हो। तो चलते हैं, क्विकली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको शर्ट दिख रहा होगा, तो शर्ट को देखकर ये हमको समझ में आता है कि भाई शर्ट में क्या लगा होगा, मटेरियल लगा होगा, उसको बनाने वाला क्या होगा, कोई लेबर होगा। क्लियर है। उसके लिए दोस्तों सपोज मान लो शर्ट को बनाने के लिए स्पेशल तरह की मशीन लेकर आई थी, मतलब मशीन लेकर आया गया था, यानी स्पेशल मशीन को हायर किया गया था। तो उसका जो चार्ज है वो भी कहाँ पे करेगा, यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली दोस्तों अगर आपको दोस्तों मालूम चल रहा है कि शर्ट को देखकर यहाँ पे लगा होगा मटेरियल, यहाँ पे लगा होगा लेबर, और उसके लिए स्पेशल मशीन लेकर आई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्टली हम उसको ट्रेसेबल कर पा रहे हैं, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, क्योंकि डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये मेनली बड़ा खर्चा तो यही होता है मटेरियल का, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मेन खर्चा ये होता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब दोस्तों शर्ट वगैरह मान लो कहाँ बनती है, फैक्ट्री में बनती है। तो फैक्ट्री में बनती है तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर रखा हुआ है रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके क्या बनाई जा रही है, शर्ट बनाई जा रही है। तो जो शर्ट बनाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है, अब देखो ये जो बनाई जा रही, कहाँ बनाई जा रही, फैक्ट्री में बनाई जा रही है ना। तो जो देखो ये जो मटेरियल है फैक्ट्री में है, ये जो लेबर है फैक्ट्री में है, और मान लो इसके लिए स्पेशल मशीन लाई गई वो भी कहाँ पे, फैक्ट्री में है। ठीक है, सब कुछ बनेगा फैक्ट्री में, लेकिन मुख्य खर्चा तीनों है। तो मुख्य खर्चा तीनों है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। क्लियर है। लेकिन दोस्तों जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है आपको दिख रही होगी, तो फैक्ट्री का दोस्तों क्या लगता है, फैक्ट्री का लगता है रेंट। फैक्ट्री का क्या लगता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लगता है। क्लियर है। और फैक्ट्री में जो मशीन है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए क्या लगता है, ऑयल वगैरह लगता है। क्लियर है। तो ये सब खर्चे को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। इसको और हम लोग नाम देते हैं कि ऐसे खर्चे जो हमको दिखाई नहीं देते उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे खर्चे जिनको हम लोग डायरेक्टली ट्रेसेबल कर सकते हैं, जो शर्ट देख के डायरेक्टली मालूम चलता है कि इसमें मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, स्पेशल मशीन लगी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। बाकी के जो खर्चे इसके अलावा उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे फैक्ट्री का खर्चा, या आपको दिख रहा होगा दोस्तों ऑफिस में सब वर्कर काम कर रहे हैं, है ना। तो देखो दोस्तों, आप अगर फैक्ट्री में आप काम कर लेते हो तो आपको ऑफिस में भी क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है, डीलर वगैरह आएगा, अकाउंटिंग वगैरह करना है, तो ऑफिस में होगी, सिंपल सी बात है। तो पहला होता है फैक्ट्री खर्चा, फिर दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। क्लियर है। मैं आपको सब याद करवा दूंगा, खाली आप सुनते जाओ समझते जाओ। क्लियर है, सब याद करा दूंगा। फैक्ट्री खर्चा, इसको बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा। अब देखो ऑफिस में मान लो डील वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन गुड्स को भेजना तो पड़ेगा। तो गुड्स को भेजने के लिए देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चे किए जा रहे हैं, सेलिंग के खर्चे किए जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो दोस्तों आपको अगर समझाऊँ मैं, तो कॉस्ट में होती दो तरह की कॉस्ट होती दो तरह की। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग उसको बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। डायरेक्ट को जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्ट ट्रेसेबल नहीं होती, इसको याद रखना कि डायरेक्ट कॉस्ट में हम देख के बता देते हैं कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल नाम देते हम लोग क्या जाते हैं, फंस जाते हैं। मीन्स याद रखना एफ फॉर बोलेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलेंगे, एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। ए मीन्स क्या बोलेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एस फॉर क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो FAS आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, यहाँ तक अपन समझ चुके हैं। तो इसको यहाँ पर जो लगा है कपड़े में, जो डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर भी स्पीड में पढ़ के बताता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है, इस कॉस्ट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है दोस्तों,
कि हम लोग को मालूम चल जाता है कि भाई कि इस चीज़ को बनाने में लेबर लगा होगा। यानी लाइक मैं बात करता हूँ कि फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर का खर्चा, शर्ट को बनाने के लिए टेलर का खर्चा, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। फिर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस, है ना, यानी कि मैं बताया था कि स्पेशल मशीन वगैरह हायर की गई वो किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ओवरहेड मतलब क्या होता है कि ऊपरी हुए खर्चे होते हैं। ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताया था ना, FAS, F फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, A फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, S फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है? ये आपके सामने है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपके सामने है। देखो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले अपन जब बनाते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ फॉर्मेट, फिर ये फॉर्मेट करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर दोस्तों उसमें ऐड करेंगे हम लोग डायरेक्ट लेबर। फिर हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट, यानी मुख्य खर्चा यही होता है, प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट। वर्ड यूज़ करेंगे कॉस्टिंग में हम लोग, प्राइम कॉस्ट। फिर मैं जो ट्रिक बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट खत्म हो गई, डायरेक्ट कॉस्ट खत्म हो गई। फिर 3 पार्ट में बताया था F, याद रखना FAS। F फॉर ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा। तो इस खर्चे को ऐड करने के बाद मेरी आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट आई, मैं और डिटेल बताऊंगा, इसको मैं फिलहाल इतना समझो। क्लियर है? फिर प्लस अपन ऐड करेंगे FAS, A मीन्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसको ऐड करने के ऐसे ऐड करेंगे, आएगा मेरे सामने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो आ जाएगा हमारे सामने सेल्स। क्या आ जाएगा, सेल्स। अब इसको अच्छे से देखो, कम से कम इतना याद कर लो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर है? ध्यान देख लो एकदम अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब चलते अपन थोड़ा डिटेल में करने के लिए, ठीक है। मैं तो बोलूँगा यहाँ पर रुको, इसको नोट करो, अच्छे समझो, ताकि डिटेल में जब समझाऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ये रहा, मैं क्या बताया, सबसे पहले क्या लेंगे अपन, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सपोज क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहे कि भाई अब नॉर्मल लॉस हो गया, तो अब नॉर्मल लॉस हो गया रॉ मटेरियल से, अब नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या करेंगे, इसको अपन माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है अच्छे से? क्योंकि भैया अब नॉर्मल लॉस जो कभी कभी होता है और वो किसी गलती की वजह से हुआ है, तो गलती की वजह से हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्यों डालें, प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम लोग क्यों ऐड करें, इससे हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सपोज मान लो अगर कोई होता है स्क्रैप होता है, स्क्रैप ऑफ सेल ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसको भी क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, ताकि प्रॉपर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट निकल पाए। क्लियर? हालांकि आपने इतना कुछ नहीं, जितना आपको यहाँ पे पोर्शन दिया उतना ही ध्यान देना है, फिर भी मैं तो टीचर तो बता दिया। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड एंड डायरेक्ट खर्चा जो भी है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये भी दिखा दो, माइनस अब नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस स्क्रैप ऑफ सेल ऑफ रॉ मटेरियल। फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आएगा प्राइम कॉस्ट। फिर मैं क्या बोला था, फैक्ट्री ओवरहेड को जैसे आप जोड़ोगे, जैसे फैक्ट्री को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है? लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सपोज क्वेश्चन में लिखा है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब मैं बताया कि सिलाई मशीन करते हैं तो उसमें जो ऑयल लगती है उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर लूज टूल्स, जो लूज टूल्स होते हैं जो प्रोडक्शन वगैरह मशीन वगैरह में के लिए यूज़ आएंगे। उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो यहाँ पर वर्कर है, ये वर्कर है फैक्ट्री में, अब इनको चाय कॉफ़ी वगैरह चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रखते हैं लेबर को कि इनको चाय कॉफ़ी वगैरह दे देना, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट वर्कर। फिर रेंट एंड रेट्स कास्ट इसका फैक्ट्री का, लाइटिंग एंड हीटिंग किसकी, फैक्ट्री की, पावर एंड फ्यूल कहाँ का, फैक्ट्री का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ पे, फैक्ट्री की मशीन में होता है वो, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस वर्ड लिखा है इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ये होता है सपोज मान लो कि फैक्ट्री में कोई आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसके लिए एक ऑफिस बनाई जाती है जहाँ पर आप क्या करते हैं, ड्राइंग करते हो उस प्रोडक्ट के संबंध में कि प्रोडक्ट कैसा रहेगा। क्लियर? उसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस यानी एक ड्राइंग एक ऑफिस होती है, ड्राइंग ऑफिस होती है कहाँ पे होती है, फैक्ट्री में होती है, या फैक्ट्री के पर्पज़ के लिए होती है, प्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए होती है।
फिर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह तो करना पड़ता ही है। फिर डेप्रिसिएशन किसका लेंगे दोस्तों हम लोग, प्लांट का लेंगे डेप्रिसिएशन, सिंपल सी बात है। फैक्ट्री का लेंगे मतलब अल्टीमेटली। इंश्योरेंस भी लेंगे फैक्ट्री का। वर्क मैनेजर सैलरी किसके लेंगे, फैक्ट्री के लेंगे। तो ये सब क्या थे, कहीं ना कहीं मेन अपन यहाँ पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, उसके सभी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्लियर है, देख के समझ में आ जाना चाहिए कि फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इसमें कुछ लगता है कि आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें टिक कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में हॉल में तकलीफ ना आए। और इसमें खास तौर पर इसमें कंफ्यूज मत होना, कहाँ गया ड्राइंग ऑफ सैलरी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर क्या करेंगे, देखो ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है कि कोई भी काम जो है, मान लो कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर है 31 दिसंबर और फिर नेक्स्ट ईयर है मान लो 1 जनवरी। तो इस दिन मान लो कोई काम क्या हो गया, आधा रह गया, वर्क इन प्रोग्रेस रह गया, इस काम इस साल कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको बोलेंगे क्लोजिंग WIP। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग WIP। देखो जो काम कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसको फैक्ट्री में ऐड करेंगे क्या नहीं, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल नहीं करेंगे। ये कॉस्ट शीट क्या बनती है, फाइनल प्रोडक्ट जो बन चुका है उसके लिए बनती है ना। तो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल नहीं करेंगे तो क्लोजिंग को क्या कर देंगे, माइनस। और क्लोजिंग फिर चले जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्या बन जाएगा ये ओपनिंग WIP। क्या बन जाएगा, ओपनिंग WIP। और जो ओपनिंग WIP आएगा तो क्या होगा, 1 जनवरी को उसका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी को उसका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ओपनिंग अपन ऐड किया मतलब क्या होगा कि उस साल या उस दिन वो काम खत्म हो जाएगा। और क्लोजिंग ऑनर्स को इसलिए करते हैं क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग WIP को माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब इसके और ऐड करने के बाद आता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद मैं बताया था कि क्या करेंगे अपन, ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फिर बताया था हम ए, ऊपर हो गया F, ये हो गया ए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसके यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लाइक रेंट एंड रेंट्स किसका है, ऑफिस का। सैलरी ऑफिस की। इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट यानी कि ऑफिस का, पूरे ऑफिस के एग्जाम्पल है। टेलीफोन एंड पोस्टेज ऑफिस में लगता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस में लगता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट। फिर लीगल एक्सपेंस कहाँ लगता है, ऑफिस में लगता है। ऑडिट फी ऑफिस के लिए। बैंक चार्जेस में ध्यान देना, बैंक चार्जेस में ध्यान देना, ये कहाँ पे आएगा, ऑफिस में आएगा। लाइक हम लोग सेल परचेस वगैरह करते हैं, मतलब गुड्स का मतलब सेल किए तो उसमें बैंक का जो चार्जेस लगता है वो यहाँ पर आएगा। अब आगे चलते हैं अपन यहाँ पर। एक मिनट, हाँ यहाँ पर ओवरहेड जो था उसमें इस सबसे खैर समझा चुका था, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक, हाँ चलो अपन चलते हैं यहाँ पर अपन जोड़ दिया अपन यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसको जोड़ने के बाद हमारा क्या है दोस्तों, यह आया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन, देखो जैसे लिखिएगा प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन हो चुका है, प्रोडक्शन मतलब फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग को करेंगे ऐड, क्लोजिंग को करेंगे माइनस। क्यों करेंगे ओपनिंग को ऐड, क्लोजिंग को माइनस, याद है जैसे कि आप पढ़ते थे अकाउंट्स में COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वैसे यहाँ पर भी अपन करते हैं, ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे कि हमको मालूम चले कि जो गुड्स सोल्ड हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को क्या करेंगे, माइनस। यानी कि इतना स्टॉक क्या हो गया, अनसोल्ड हो चुका है, अनसोल्ड रह गया है, बच गया है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर बताया था हमें क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ऐड करेंगे, यानी FAS, एस पर फंस गए तो इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है। लाइक शोरूम का रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है, सेल्समैन की सैलरी एंड कमीशन दिया हुआ है, टेलीफोन ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा दिया हुआ है, कहाँ का, सेल्स डिपार्टमेंट का। सब खर्चे सेल्स डिपार्टमेंट के है ना, तभी तो दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट सेल्स के लिए करते हैं, पोस्टेज सेल्स के लिए, कलेक्शन एक्सपेंस सेल के तो पैसा कलेक्शन करना, कैरी आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी मैन, सेल कर रहे हैं तो उसके लिए डेप्रिसिएशन, सैम्पल एंड फ्री गिफ्ट, ये आया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो क्या आया हमारा, सेल्स, ऐसा। फिर क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आइटम्स आर हाउएवर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में फॉलोइंग आइटम को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। इनकम टैक्स ऐड होगा कॉस्ट शीट में नहीं। कॉस्ट शीट में क्या ऐड होगा, जो प्रोसेस को बनाने में या गुड्स के प्रोसेस में जो खर्चा लगता है वो ऐड होगा। जो गुड्स के प्रोसेस में खर्चा लगता है वो ऐड होगा। जो गुड्स के प्रोसेस में खर्चा होता है वो ऐड होगा। तो इनकम टैक्स लगता है क्या गुड्स के प्रोसेस में, नहीं। डिविडेंड टू शेयर होल्डर लगता है क्या, नहीं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर लगता है क्या, नहीं। कैपिटल लॉस यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब नहीं लगता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, वो लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर और बैंक इंटरेस्ट, से भी क्या प्रोसेस में लगता है क्या, नहीं। अच्छा देखो ये क्या अपन, ये अपने देखो बैंक इंटरेस्ट है ना, ये बैंक चार्जेस नहीं, क्या लिखा है, बैंक इंटरेस्ट। फिर डोनेशन लगता है क्या, नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या यहाँ पर, नहीं। उसका क्या निकालते हैं अपन, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिबेंचर, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडर राइटिंग कमीशन, सब फाइनेंशियल एक्सपेंस है।
राइटिंग ऑफ गुडविल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, रिजर्व फॉर बैड डेट, ट्रांसफर टू और रिजर्व और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, शेयर प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग ऑफ प्रोप्राइटर्स, ऑल एक्सपेंस ऑफ ऑनर। ये सब जो है क्या है, ये सब फाइनेंशियल ये सारे खर्चे हैं, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, तो इसलिए कॉस्ट शीट में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट परचेस, क्या निकालना है, परचेस निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, फिर लिखा है ओपनिंग स्टॉक। तो जैसे लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो तुरंत हम लगाना रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ है 26,500 का, ओपनिंग स्टॉक लिखा है यहाँ पर, हाँ चलो, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 3,000 का। परचेस को अपन बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,500 का। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जब 26,500 में अपन क्या करेंगे माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये प्लस में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये देखो ये करके आंसर हमारा है कितना 28,000। ये आ गया हमारा परचेस, क्या आ गया, परचेस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्या निकल गया, परचेस निकल गया। फिर क्या निकालना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 33,500। फिर क्या लिखा है, डेप्रीशिएशन कितना लिखा हुआ है 1,500। फिर फैक्ट्री एंड क्या लिखा है 200% ऑफ डेप्रीशिएशन। आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है फैक्ट्री कॉस्ट। मैं क्या बताया था, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलती है, पहले अपन निकाले प्राइम कॉस्ट, जो निकल गए, प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद जो प्राइम कॉस्ट निकली प्लस क्या करेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट कितना दिया हुआ है 33,500। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना लिखा है 1,500, मतलब किसका होगा, फैक्ट्री का ही होगा, तभी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो खाली फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ये फैक्ट्री रेंट इज 200% ऑफ डेप्रिसिएशन, खुद बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन का 200% कितना आया 3,000 आया फैक्ट्री रेंट, इन सबको ऐड किया तो कितना आया फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई 38,000। फिर क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 3 में, कॉस्ट ऑफ सेल्स। दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे आखिरी में आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे आखिरी में आता है। फिर क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 600। डिस्काउंट ऑन सेल्स कितना लिखा है 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे आखिरी में आता है। तो हम लोग क्या सीखे थे दोस्तों, हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन सीखे थे, ध्यान देना एकदम अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपन क्या करेंगे, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का जो खर्चा है उसको ऐड करने के बाद आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सबसे लास्ट में आता है। फिर प्रॉफिट को ऐड करते फिर क्या आता है, सेल, ये ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है 37,416, ये 37,416 आपको दिया हुआ है। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किसका खर्चा है, यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 600, मैं लिख दिया 600। फिर क्या लिखा है, डिस्काउंट ऑन सेल 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लिख दिया डिस्काउंट ऑन सेल, ठीक है, इसका 50% कितना हो जाएगा 300। रिवर्स वर्किंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस, क्या आ जाएगा, बैलेंस। क्लियर है। तो कितना आ रहा है अपना बैलेंस यहाँ पर, इसमें इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा 36,516, ऐसा ही क्या बैलेंस। यहाँ पर क्वेश्चन अपने तरीके से सॉल्व किया है, क्योंकि उसको तो आंसर मालूम है, हमको तो नहीं मालूम, तो आप क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो बाय रिवर्स वर्किंग। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 3,95,000। फिर क्या लिखा है, फाइंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट विच इज़ 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। खुद तो बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट का इतना परसेंट क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, खुद तो सब बता रहा है, ये खुद बोल रहा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या बोल रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट का, ये फैक्ट्री कॉस्ट का इतना परसेंट, ये निकल गया, क्या था क्वेश्चन। फिर क्या लिखा है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 58,000। फिर लिखा है नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 54,000। फिर क्या लिखा है, ओपनिंग WIP 8,000। फाइंड आउट करना है आपको क्लोजिंग WIP, ये हमको सिखाया था। अब ये फॉर्मूले में ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी लिखी है यहाँ पर 58,000, ये लिखा 58,000। ग्रॉस में अपन क्या करेंगे, ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP को माइनस करेंगे, तो फिर हमारी आएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या आएगी हमारी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 54,000, कितनी आ गई 54,000। ओपनिंग को करेंगे ऐड, क्लोजिंग करेंगे माइनस, तो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर।
तो देखो रिवर्स वर्किंग करेंगे तब अपना ये आंसर आएगा। तो जो चीज़ प्लस हो चुकी है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 58 + 8 कितना आएगा, 64,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 54,000 में से माइनस कर देंगे। कितना सही हो रहा है कि नहीं, 66 हो रहा है ना, 66,000। तो बड़ी संख्या में क्या लिखा हुआ, माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे आगे अल्टीमेटली माइनस में 12,000, माइनस में 12,000 मतलब 12, यहाँ माइनस तो है ही ऑलरेडी। तो कितना आ गया यहाँ पे, 12,000 आ गया। ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। आंसर चेक कर लेते हैं, ये आ गया 12,000। फिर चलते हैं इलस्ट्रेशन 6 की तरफ। प्राइम कॉस्ट 41,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर 6,000, अनस्किल्ड लेबर 2,000। डायरेक्ट लेबर में स्किल्ड भी शामिल है, अनस्किल्ड भी शामिल है। यानी प्राइम कॉस्ट आ गया 41,000, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखा हुआ है, टोटल मिला के हो गया 8,000। वेरिएबल वर्क ओवरहेड क्या लिखा हुआ है, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेज कितना हो गया, 8,000। 8,000 का 100%, ये क्या आ गया, वेरिएबल वर्क ओवरहेड। उसके बाद फिक्स्ड वर्क ओवरहेड कितना लिखा हुआ है, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी 8,000 का 60%। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स्ड वर्क ओवरहेड। सेल ऑफ स्क्रैप क्या लिखा है, 1,800। फाइंड आउट वर्क कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो कोई कैसे करना है अपन को, मैं सिखाया था। प्राइम कॉस्ट में अपन ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या आएगी दोस्तों, ये आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, सिंपल। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, 41,000 लिखा हुआ है, ये लिखा मैं 41,000 को। फैक्ट्री ओवरहेड को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल वर्क ओवरहेड, ये लिखा मैं वेरिएबल वर्क ओवरहेड। कितना लिखा है, वेरिएबल वर्क 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ पर 8,000 का 100%, ये कितना आ गया मेरा, 8,000 यहाँ पर आ गया। ये 41,000 है, ये अच्छे से लिख देता हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ से लिख देता हूँ ना, 41,000, 8,000। फिर क्या लिखा है, फिक्स्ड वर्क ओवरहेड। फिक्स्ड वर्क ओवरहेड कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 8,000 का 6%, यहाँ लिख दिया मैं 8,000 का 60%। ये कितना आ गया, 8 छक्के 48, 4,800। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप बोल रहा है, स्क्रैप को सेल किया तो भी माइनस कर दो, कुछ होगा फैक्ट्री का स्क्रैप, तो इसको माइनस कर दिया। सेल ऑफ स्क्रैप कितना बोल रहा है, 1,800। ऐसा क्लियर है अच्छे से। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो आंसर आ गया 52,000। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 7 की तरफ। क्या लिखा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस विच डू यू डिसरिगार्ड इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट। अच्छा, जब कॉस्ट का एस्टिमेट करेंगे कौन से एक्सपेंस को डिसरिगार्ड करेंगे। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस। क्या लिखा है, ऑफिस का खर्चा है तो इसको लेंगे भाई, ये किसमें आएगा, ऑफिस एंड एडमिशन में आएगा। बैड डेट 1,200, भाई बैड डेट तो हमने कॉस्ट शीट में कहीं देखा नहीं था, तो इसको मतलब कॉस्ट का प्रोसेस का हिस्सा है ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिसरिगार्ड करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी कॉस्ट शीट में नहीं था, प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, इसको भी क्या करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। फिर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। बैंक चार्जेस को हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस एंड एडमिशन एक्सपेंस हम लोग लेंगे, इसका ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया भी था 5 मिनट पहले। फिर डोनेशन कितना लिखा है, 150 रुपये, इसको भी क्या करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। तो अल्टीमेटली बैड डेट को डिसरिगार्ड करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डिसरिगार्ड करेंगे, और डोनेशन को डिसरिगार्ड करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। लिखा डोनेशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, इसको क्या करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट कितना लिखा है, 50,000। डायरेक्ट लेबर लिखा है 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, आपको डायरेक्ट मटेरियल निकालना है, ये लिखा डायरेक्ट मटेरियल, ये लिखा डायरेक्ट लेबर। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो इग्नोर करना है। यहाँ पर आया प्राइम कॉस्ट, कितना लिखा है, प्राइम कॉस्ट 50,000, ये लिखा मैं 50,000। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनना। क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट कितना लिखा है, 50,000। प्राइम कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, 50,000, ठीक है। ये क्या लिखा है, 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये डायरेक्ट लेबर क्या आ गया, 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, 35,000 यहाँ आ गया। तो ये मटेरियल क्या आ गया, बैलेंस कितना आ गया, 15,000 आ गया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, ये आ गया 15,000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, 18,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना लिखा हुआ है, 6,000। 80,000 हो गया, 6,000 हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है 90,000। बिगिनिंग इन प्रोसेस 15,000, मतलब WIP बोल रहा है ये। वर्क ऑफ ग्रॉस मैन्युफैक्चर द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज 2,45,000,
ठीक है, आपको दिया हुआ है कि भाई गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी है, मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे, आपको फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट असाइन टू एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस। अच्छा, आपको यहाँ पे निकालना है क्लोजिंग WIP। अच्छा, ऐसा है। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 80,000, डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है 60,000, इसको निकाल मिला के क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई 1,40,000। फिर फैक्ट्री का ओवरहेड कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर फैक्ट्री का ओवरहेड लिखा हुआ है 90,000। तो क्या आती है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आती है, कितना आएगा 60, दो आगे 2,30,000। प्लस क्या करेंगे, ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP को माइनस करेंगे। तो इन दोनों को माइनस प्लस करने के बाद क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2,45,000, क्या लिखा 2,45,000। ओपनिंग WIP दिया हुआ था, ओपनिंग WIP कहाँ था, ये 15,000, ये लिखा मैं 15,000। क्लियर है। तो 230 + 15 कितना आ गया 245। ओफ, इसके कोई बैलेंस बचा ही नहीं। 230 और 15 कितना आ गया 245। तो क्लोजिंग WIP कुछ है ही नहीं, तो क्लोजिंग WIP कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। देखो, एज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज गिवन 245, सो देयर विल बी नो क्लोजिंग स्टॉक इन प्रोग्रेस। कुछ प्रोसेस में ही नहीं, सब बन गया लगता है। आगे बढ़ता है इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ। गिवन डेटा दैट फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या लिखा है, फिनिश्ड लिखा है ना, फिनिश्ड कितना लिखा है 30, फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग लिखा है कितना लिखा है 50, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना लिखा है 90। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में क्या बताया था मैं, ध्यान देना एक मिनट। हाँ, इसको मैं डिलीट करके समझाता हूँ मैं। पहली बात मालूम होना चाहिए कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे आता है। ठीक है, तभी तो क्या है, दिमाग काम करेगा। ये अपन जब निकालते हैं, ये निकली मेरी फैक्ट्री कॉस्ट जो भी आई, प्लस ऐड करूँगा मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये ऐड करने के बाद मेरी आती है, क्या आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ आई मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में आपको क्वेश्चन तो निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है, ओपनिंग FG माइनस करूँगा क्लोजिंग FG। तो ओपनिंग प्लस क्लोज, देखो प्लस करूँगा ओपनिंग माइनस करूँगा क्लोजिंग, तो ये आएगा मेरा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आया 1,90,000, यह आया मेरा COGS। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग कितना दिया हुआ है 30, ये कर दिया मैं 30, क्लोजिंग कितना आया 50। क्या करेंगे, रिवर्स वर्किंग करेंगे, माइनस हो चुका है इसको क्या करेंगे प्लस, जो प्लस हो चुका क्या करेंगे माइनस। तो 90 50 240, 240 माइनस 30 210, ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ गया ये 210 आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। दोस्तों, तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, सब एग्जिस्टिव, पूरी एग्जॉस्टिव कवरेज है इसमें, मतलब पूरा कॉस्ट शीट की कवरेज है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू शो मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, प्राइम कॉस्ट ओके, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट, पूरा तो बनाने बोल रहा है। यहाँ पे लिखा रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, WIP ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। फिर लिखा है रॉ मटेरियल परचेज, कितना लिखा हुआ है 90,000, ये परचेस लिखा हुआ है और यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली निकल जाएगा अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये देखो, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस करेंगे क्लोजिंग, तो अल्टीमेटली निकल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर क्वेश्चन में कोई दिया रहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को या लाइक फ्रेट का खर्चा दिया रहता है, तो सबको क्या कर देते हैं अपन ऐड कर देते हैं। क्लियर है, कुछ दिया हुआ नहीं तो अपन कुछ किए नहीं। फिर लिखा हुआ है वेजेस पेड, कितना लिखा है 50,000, ये वेजेस पेड का क्या कर दिया 50,000। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 14,10,000। फिर हम क्या बताया था, जैसे प्राइम कॉस्ट आएगा उसमें 3 चीज़ ऐड करेंगे, FAS, F और क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड को अपन ऐड करेंगे। ये फैक्ट्री ओवरहेड पहले दिया हुआ है, ऐड कर देंगे 2 लाख। तो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड को अपने ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। तो जैसे फैक्ट्री देखोगे फैक्ट्री में क्या चलता है, काम चलता है, तो ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगी मेरी फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर अच्छे से। अब फिर मैं क्या था बताया था, F हो गया फैक्ट्री, फिर A मतलब क्या था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 50,000, मैं प्लस किया यहाँ पर देखो एक 50,000। तो जैसे इनको ऐड किया तो मेरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आता है इसको ऐड करने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हो गया मतलब क्या हो गया, काम मेरा फिनिश हो गया, तो उस क्या करेंगे तुरंत ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स को, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, तो क्या आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आ गया
16,40,000। क्लियर है, 16,40,000। फिर मैं क्या बताया था, ए हो गया। फिर क्या ध्यान रखना, एस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 30,000, तो उसको मैं प्लस कर दूंगा 30,000। ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर अब क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह दी थी क्या, नहीं, तो दिया हुआ है सेल्स। ये सेल्स कितना दिया हुआ है 20 लाख, तो प्रॉफिट क्या आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। तो देखो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ओपनिंग रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी दी हुई है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल का ध्यान देना। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर आ गया। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड के बाद। ये ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलना, मेन बोलना चाहिए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड नहीं बोलेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओवरहेड और कॉस्ट में दोनों में अंतर होता है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर ऐड करेंगे ओपनिंग WIP माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP, तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो फिर जैसे उसको ऐड करेंगे आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लिखा प्रोडक्शन, तो ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, तीनों चीज़ आ गई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। क्या लिखा है यहाँ पर, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये दिया ओपनिंग, ये दिया है क्लोजिंग। रॉ मटेरियल दिया है ओपनिंग, ये दिया है क्लोजिंग। WIP दिया है ओपनिंग, दिया है क्लोजिंग। जैसे दिखेगा आपको रॉ मटेरियल, तो कहाँ पे आना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आना चाहिए। फिनिश गुड्स ग्रॉस फैक्ट्री, फिनिश गुड्स लिखा ना, ये पहले बता देता हूँ। WIP का आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा WIP, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा WIP। और फिनिश गुड्स कहाँ पे आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा फिनिश गुड्स। तो आपको याद रखते हुए चलना है। जैसे देखो रॉ मटेरियल का तो इशू नहीं है आपको, वो तो शुरू में आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में। WIP का टेंशन मत लेना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है WIP, क्योंकि फैक्ट्री में काम चलता रहता है। फिर जैसे ही आप फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो जैसे आप ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो क्या आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके आते ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आते ही क्या करेंगे, प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो क्या आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको मैं समझा दी एकदम अच्छे से। अब अपन चलते हैं, ये ओपनिंग क्लोजिंग की हमको प्रॉब्लम नहीं है, अपन सीख चुके हैं कि कहाँ पर क्या आने वाला है। फिर लिखा है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल ओपनिंग हो गया, फिर परचेस हो गया, फिर कैरी इनवर्ट को प्लस करेंगे तो आ जाएगा मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, वेजेस मतलब लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर देखते चलना है कि खर्चा कौन सा है, वो पढ़ लेते हैं अपन। वर्क मैनेजर की सैलरी, ये कहाँ पे आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। फैक्ट्री का एम्प्लॉयमेंट की सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। फैक्ट्री का रेंट वगैरह दिया हुआ है फैक्ट्री में आएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, इसका ध्यान देना, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी का एक आएगा, इसका खाली क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। क्या आएगा इसका खाली, डेप्रिसिएशन, मतलब अल्टीमेटली ये नहीं आएगा, अल्टीमेटली नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन अगर कहीं दिया रहता है तो उसको हम लोग लिख लेते, ये नहीं आएगा, क्योंकि क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये नहीं आएगा, इसका खाली डेप्रिसिएशन आएगा। पावर एक्सपेंस ये भी आएगा फैक्ट्री में। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस ये भी आएगा फैक्ट्री में, ये भी आ गया फैक्ट्री में, ये भी आ गया फैक्ट्री में। अब चलते हैं, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हो चुका है। जनरल एक्सपेंस किस में आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगा। सेल्स फॉर द, ये तो सबसे लास्ट में सेल्स में आएगा, सबसे लास्ट में। इनकम टैक्स तो भाई यहाँ पे आता ही नहीं है, इनकम टैक्स तो कॉस्ट शीट में दिखे होगा नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता, डिविडेंड भी नहीं आएगा। ये भी क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। फिर ट्रांसफर टू सिंगिंग फंड फॉर, ये भी नहीं आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर फॉर सिंगिंग फंड फॉर ये लिखा हुआ, ये भी नहीं आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ भी नहीं आएगा, दिस इज नॉट ये मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, ये भी नहीं आएगा, पेमेंट ऑफ सेल टैक्स नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, सेलिंग एक्सपेंस, हाँ सेलिंग एक्सपेंस जो आएगा 9250, ठीक है, 9250 ये यहाँ पर आएगा सेलिंग एक्सपेंस में, ये आ गया 9250, ये तो कुछ है ही नहीं है, तो मैं आपसे बता ही दिया। तो देखो पढ़ के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस माइनस करेंगे क्लोजिंग, फिर ऐड करेंगे कैरी इनवर्ट्स, ये तो आ गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। फिर ऐड करेंगे वेजेस को, फिर आएगा प्राइम कॉस्ट, फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जो भी है, वर्क मैनेजर की सैलरी है ना, जो भी खर्चा भी बताया आपको फैक्ट्री वाला सब ऐड करेंगे। ओपनिंग WIP को प्लस करेंगे, मालूम है, क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा वर्क कॉस्ट। फिर जनरल एक्सपेंस कहाँ पे है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वाला है, क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे प्रोडक्शन आया फिनिश गुड्स को प्लस करना है, ओपनिंग को प्लस, ये क्लोजिंग लिखना चाहिए, क्लोजिंग को माइनस। फिर आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फिर आया कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आ गया सेल्स, ये आगे प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 13 में। मिस्टर गोपाल फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा रेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2013। देखते निकालने क्या बोल रहा है।
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द अबव शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड, ठीक है ना। पर यूनिट का अपन डाटा निकाल देंगे अपन। देखो ऐसा आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है, सिखा देता हूँ, सिंपल है। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, ये क्या आ गया, डायरेक्ट लेबर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट, क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। फिर क्या लिखा है, मशीन आवर वर्क, ये कहाँ पे होती है, फैक्ट्री में होती है। मशीन आवर रेट, ये भी कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है। इसका मशीन का फैक्ट्री का वो रोल चले गया, तो 900 इंटू 5 कितना आ गया, 4500, ये किस में आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। तो इसको जोड़े तो आ गया प्राइम कॉस्ट, फिर इसको जोड़े तो क्या आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड 4500, तो इसको जोड़ने को क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये डायरेक्ट लेबर चार्ज, क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़े तो क्या आ गया मेरा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्या लिखा है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। जो वर्क कॉस्ट आया है ये, इसका 20% आएगा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ा, यानी इसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो जैसे जोड़ा क्या गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुरंत में क्या करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स, जैसे लिखा प्रोडक्शन तो क्या करेंगे अपन, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स। ये रख करके सॉल्व किया है, मैं करके दिखाता हूँ। क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो एकदम ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई आपने यूनिट को बनाया 17,100 और कितना बेचा है, 16,000 बेचा है। 17,100 बनाया, 16,100 बेचा है, मतलब 1,100 रुपये का आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो जो 1,100 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो उसकी हम लोग कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा। उसी कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन, उसका तरीका बताया था, वापस बता देता हूँ। उसका तरीका क्या है, नंबर ऑफ यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कितना बच गया, 1,100 बच गया, लिखा 1,100। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, देखो जो निकला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो खर्चा है किसके लिए निकला, यूनिट प्रोड्यूस के लिए किया, 17,100 प्रोड्यूस किया, तो उसका एक खर्चा निकला। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है, ऊपर लिख देंगे कॉस्ट, नीचे क्या लिख देंगे, यूनिट। तो कॉस्ट कितनी है यहाँ पर, 34,200, उसमें कितनी यूनिट बनी, 17,100, कितना आएगा हमारा 2, कितना आ गया यहाँ पर 2। तो 1100 इंटू 2 करें, कितना आया यहाँ पर 2,200। ये बच गया क्लोजिंग स्टॉक की, क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई रुपीज़ में। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसा है कि नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, 1,100। फिर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टोटल है वो, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनी, 17,100 बनी है वो, ठीक है। कितना आ गया 2, तो 1100 इंटू 2 किए तो कितना आया 2,200, क्लियर है। तो क्लोजिंग स्टॉक फिर इसको क्या करेंगे, माइनस 34,200 माइनस 2,200, तो तुरंत माइनस किए तो क्या है हमारा 32,000 आया, क्या आया 32,000। इसमें तो अलग तरीके से निकाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, उसके बाद यहाँ पर ऊपर चलते हैं, कहाँ चले गए क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ फिर हमें क्या लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ लिखा है सेलिंग ओवरहेड, क्या लिखा है, सेलिंग ओवरहेड 0.5 पर यूनिट। तो जो सेलिंग ओवरहेड इस पर लगेगा, जितना हमने सेल किया उस पर लगेगा। हमने कितना सेल किया, 16,000 सेल किया, तो 16,000 सेल किया तो उसके हिसाब से लगेगा, सिंपल सी बात है। तो 16,000 सेल किया तो उसके हिसाब से लगेगा 0.50, कितना आया, ये आ गया 8,000। फिर क्या आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया 40,000, कितना आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,000। फिर हमारा सेल्स कितना लिखा हुआ है 64,000, प्रॉफिट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर ये था, ध्यान से समझना, मेरा बोलने का मतलब यहाँ था कि यहाँ तक ही, देखो यहाँ तक हमारा उसका सेम आ रहा है, तो मैं इसी को लेके आगे चल गया, ठीक है। हमारा उसका दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि हमने माइनस किया 34,200 माइनस 2,200, तो कितना आ गया 34,200। उसके बाद वापस उसका क्या हो गया, सेम तरीका है जो हमारा है, उसी का भी वही तरीका है। तो सेल्स क्वेश्चन लिखा हुआ था कि हमने कितना बनाया यहाँ पर 16 यूनिट सोल्ड, कितना किया 16,000 एट 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पर आ गया सेल्स में 16,000 इंटू 4, कितना आ गया 64,000, ऐसा ये क्या आ गया, मतलब बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा था, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट तो हमने निकाला अभी अभी, कितना है कि 2 रुपये आ गया कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड कि एक हम लोग कितना प्रॉफिट निकाले थे, हम लोग 24,000 निकाले थे, तो 24,000 प्रॉफिट निकली थी। कितना यूनिट हमने बेचा, 16,000 बेचा, ऐसा कितना आ जाएगा 0.50 आना चाहिए लगभग, ये आ गया 1.5 ना, हाँ ठीक है, 24,000 बाय 16,000 1.5 पर यूनिट, हाँ ठीक है, मैं कहाँ गलत कर रहा था, ठीक समझ गया। उसके बाद क्या निकालने बोल रहा था, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये तो प्रॉब्लम आती नहीं है, तो क्या निकल गया, बैलेंस फिगर निकल गया, कितना 24,000, ठीक है, सिंपल था। अब एकदम डिटेल में देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, एकदम डिटेल्ड में है, आप जाकर देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच।